दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनते ही देवताएं भी कांपने लगती हैं। यह नदी है वैतरणी नदी, जो न केवल अपने भयावह दृश्य के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पार जाने के लिए हर आत्मा को अपनी सच्चाई और पुण्य का परीक्षण देना होता है। वैतरणी नदी को पार करना कोई आसान काम नहीं है। यह गंदे पानी, बर्बर लहरों और दर्द भरी आवाजों से भरी हुई है। जहां लाखों आत्माएं अपने कर्मों का पश्चाताप कर रही होती हैं, वहीं कुछ आत्माएं अपनी पुण्य यात्रा से इस नदी को बिना किसी कष्ट के पार कर जाती है। लेकिन क्या कारण है कि देवता भी इस नदी के नाम से डरते हैं? जानिए इस रहस्यमयी नदी और उसके रहस्यों के बारे में, क्योंकि यह वही नदी है जो हर आत्मा को अपनी सच्चाई दिखाती है और केवल सच्चे मन वाले ही इसे पार कर सकते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सोमदत्त। जन्म से ही वे धर्म के प्रति समर्पित थे। उनका जीवन पूरी तरह से पूजा पाठ, यज्ञ और दान पुण्य से जुड़ा हुआ था। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और यज्ञों में पारंगत थे। उनके जीवन में कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि उनका हर कदम समाज के भले के लिए था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और जब भी कोई दुखी होता वे सोमदत्त के पास जाते। सोमदत्त उन्हें न केवल धार्मिक सलाह देते, बल्कि उनकी मदद भी करते थे। समय के साथ सोमदत्त का जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया था। वे प्रातः और सायं तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनका जीवन संतुलित, शांत और सरल था। उन्हें भक्ति में इतनी गहरी लगन थी कि हर दिन वे अपनी दिनचर्या में इन कार्यों को आदत बना चुके थे। एक दिन जैसे ही सूर्योदय के साथ आकाश में सुनहरी किरणें फैलने लगीं, सोमदत्त ने तुलसी के पौधे के पास दीपक लेकर पहुंचने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, उन्होंने भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया। अचानक उनके मुंह से नारायण शब्द निकला और यह उनका अंतिम शब्द था। सिर्फ कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनका जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित था और इसी भक्ति के कारण उनका निधन एक शांतिपूर्ण और दिव्य रूप में हुआ। सोमदत्त के शरीर से आत्मा के निकलते ही एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। चारों ओर एक दिव्य और शांति से भरा प्रकाश फैलने लगा। आत्मा ने नीचे देखा तो उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पौधे के पास पड़ा था और उनके परिवारजन विलाप कर रहे थे। लेकिन आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था, क्योंकि वह अब अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसने देखा कि दो दिव्य पुरुष उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये थे यमदूत, लेकिन उनके रूप में वह भयावहता या रौद्रता नहीं थी जैसा कि शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होता है। उनके चेहरे पर गंभीरता और दैवीय तेज था। एक यमदूत ने कहा, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आपके पुण्य कर्म आपको मार्गदर्शन देंगे। सोमदत्त ने शांत भाव से सिर हिलाया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहला पड़ाव था वैतरणी नदी। कुछ ही समय में वे एक भयावह नदी के किनारे पहुंचे। यह नदी काली, गंदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई थी। लहरों में रक्त, मल और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। नदी में अनगिनत आत्माएं छटपटा रही थीं। कुछ डूब रही थीं, कुछ पुकार रही थीं और कुछ अपने कर्मों पर पछता रही थीं। सोमदत्त ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस गंदे और भयावह स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत ने उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, यह वैतरणी नदी है जिसे हर आत्मा को पार करना अनिवार्य है। हालांकि केवल वे ही इसे बिना कष्ट के पार कर सकते हैं जिन्होंने गौदान किया हो, जिन्होंने धर्मपूर्वक जीवन जिया हो और जिनका अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए बीता हो। सोमदत्त के मन में शांति की लहर दौड़ी। उन्होंने जीवन में कई बार गौदान किया था और अपने जीवन को पुण्य कर्मों से भर दिया था। तभी अचानक नदी में से एक दिव्य गाय प्रकट हुई, जिसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आंखों में ममता और करुणा का अद्भुत भाव था और उसके माथे पर चंद्र चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख रहा था। यह गाय किसी सामान्य गाय की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य अस्तित्व थी। गाय ने सोमदत्त की ओर देखकर कहा, हे भक्त, आपने जीवन भर मुझे गौदान किया था। अब मैं आपको इस वैतरणी नदी से पार कराऊंगी।
सोमदत्त ने गाय की पीठ पर चढ़ते हुए उसके प्रति आभार व्यक्त किया। गाय ने उन्हें सहजता से अपनी पीठ पर बैठने का अवसर दिया और फिर धीरे धीरे चलकर वे दोनों नदी के पार पहुंच गए। सोमदत्त ने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें बड़ी ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थीं। वे सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि इस भयावह और गंदे स्थान को पार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही है, जबकि वे खुद इसके बीच में संघर्ष कर रहे थे। नदी पार करने के बाद सोमदत्त ने देखा कि उनका अगला पड़ाव एक विशाल भवन था, जिसका द्वार बड़े और भव्य थे। यह चित्रगुप्त का लेखागार था। भवन का आंतरिक रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। वहां की छतें ऊंची थीं और दीवारों पर स्वर्णिम आभूषण लगे हुए थे। अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारियां थीं, जिनमें जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारी थी। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलम थी और उनके सामने एक विशाल ग्रंथ खुला हुआ था, जिस पर वह ध्यान से कुछ लिख रहे थे। सोमदत्त को देखकर चित्रगुप्त ने उनका स्वागत किया और बोले, सोमदत्त, तुमने जीवन भर कई पुण्य कार्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति के रूप में तुमने जो कार्य किए वे अत्यंत सराहनीय हैं। हालांकि कुछ पाप भी तुमसे हुए हैं। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया था, एक बार क्रोध किया था और कभी कभी अहंकार भी प्रकट हुआ था। सोमदत्त ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि जीवन में केवल पुण्य कर्म ही नहीं, बल्कि कुछ गलतियां भी होती हैं जो मनुष्य से अनजाने में हो जाती हैं। चित्रगुप्त ने फिर कहा, लेकिन तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यही तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। तुम्हारे जीवन का हर पुण्य कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है और तुम्हारा अंतिम कर्म, भगवान का नाम स्मरण, तुम्हारे समस्त दोषों को ध्वस्त कर देता है। फिर चित्रगुप्त ने निर्णय लिया, तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा सोमदत्त, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, फिर भी तुम्हें यमपुरी के दर्शन करवाए जाएंगे, ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है और यह जीवन के अच्छे कर्मों का परिणाम है कि तुम इस स्थान तक पहुंचे हो। सोमदत्त ने पूरी श्रद्धा से चित्रगुप्त का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। यह अनुभव उन्हें यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है और अगर जीवन पुण्य और भक्ति से भरा हो तो वह आत्मा निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर अग्रसर होती है। सोमदत्त का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया कि भगवान के प्रति आस्था और अच्छे कर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। तीसरे पड़ाव में सोमदत्त को यमपुरी के दर्शन के लिए एक दिव्य रथ में बैठाकर आकाश में उड़ाया गया। नीचे जो दृश्य थे वे भयावह और कष्टदायक थे। उन्होंने देखा कि एक आत्मा को उबलते तेल के कड़े में डाला जा रहा था और कुछ आत्माओं को कांटों पर गिराया जा रहा था। एक और दृश्य था जहां राक्षसों द्वारा किसी आत्मा को नोचा जा रहा था। सोमदत्त की आंखों में करुणा और दया का सागर था। उन्होंने यमदूतों से पूछा, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति जीवन को धर्म, भक्ति और करुणा से जीता है वही इन यातनाओं से बच सकता है। गरुड़ पुराण का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद इन कष्टों से मुक्त रहता है। यह ज्ञान सोमदत्त को इसलिए दिया जा रहा था ताकि वे इसे दुनिया तक पहुंचा सकें। रथ अब एक नए मार्ग पर बढ़ा और उसने सोमदत्त को विष्णु धाम के द्वार तक पहुंचाया। दूर से भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगीं और वातावरण में स्वर्गिक सुगंध फैलने लगी। पुष्पों की वर्षा हो रही थी और एक शांति का एहसास हो रहा था। यह सब विष्णु धाम के दिव्य वातावरण को दर्शाता था। विष्णु धाम के द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने सोमदत्त को स्वागत किया और कहा, आपने धर्म, भक्ति और दया के मार्ग पर चलकर इस दिव्य स्थान में प्रवेश किया है। अब आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। सोमदत्त ने हाथ जोड़े और यमदूतों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग भी धर्म के मार्ग पर चलें और इस सत्य को जानें। तभी द्वार खुला और सोमदत्त आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा का आरंभ है। एक ऐसा सफर जो आत्मा की परीक्षा और उसके कर्मों की समीक्षा करता है। मैं आज वैतरणी नदी के बारे में बताने जा रहा हूं,
एक ऐसी नदी जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन उसकी गहराई और रहस्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह नदी न केवल एक प्राकृतिक धारा है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई मान्यताएं और किंवदंतियां भी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। वैतरणी नदी का मार्ग घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और अभेद्य भूमि से होकर गुजरता है। इस नदी का पानी स्वच्छ और ताजगी से भरा हुआ होता है, लेकिन इसके बारे में लोग कहते हैं कि यह नदी केवल उन्हीं लोगों को दिखती है जो सही दिशा में चल रहे होते हैं और जिनका मन शुद्ध होता है। नदी के किनारे कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहां श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। इस नदी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की बहाव के साथ बहने वाली आत्माएं, जिनका जीवन धर्म, भक्ति और त्याग से जुड़ा हुआ होता है, उसी नदी के पानी में शुद्ध होकर मोक्ष की प्राप्ति करती है। इस नदी का पानी साधक के लिए एक अमृत के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से वैतरणी नदी के पास आता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, जो उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। वैतरणी नदी को लेकर एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह नदी केवल एक पुण्य का स्रोत नहीं, बल्कि एक सजा का प्रतीक भी है। वह लोग जो जीवन में अनैतिक रास्तों पर चलते हैं, जिनका जीवन भ्रष्टाचार, पाप और अधर्म से भरा हुआ होता है, उन्हें वैतरणी नदी के पार जाना एक कठिन यात्रा लगती है। ऐसा कहा जाता है कि वैतरणी नदी के पास पहुंचना उनके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता। जो लोग अपने जीवन में पापों से लदे होते हैं, उन्हें इस नदी के पानी का स्पर्श करने के बाद कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा कड़ी सजा मिलती है। ये सजा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मा और मन की गहरी त्रासदी को भी सामने लाती है। उन पर मानसिक और शारीरिक यातनाओं का एक दौर शुरू होता है, जो उन्हें अपने पापों का एहसास कराता है। कहे जाते हैं कि नदी के तट पर जो लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, वही इन यातनाओं से बचते हैं। यह नदी न केवल एक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि एक न्याय का भी प्रतीक है, जो जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करती है। जब तक व्यक्ति अपनी गलतियों का अनुभव नहीं करता, तब तक वे उस मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। वैतरणी नदी के किनारे तपस्या करने का भी एक विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहां पर साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नदी के तट पर ध्यान और साधना करने वाले लोग कहते हैं कि यहां की हवा में एक विशेष शक्ति है, जो उनकी आत्मा को शांति और शुद्धता प्रदान करती है। तपस्वियों का मानना है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से वैतरणी नदी के किनारे साधना करता है, तो वह अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की गूंजती हुई ध्वनियां और प्राचीन संस्कृत मंत्रों का प्रभाव उन पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जिससे उनका आत्मज्ञान और बोध बढ़ता है। यहां आने वाले लोग केवल अपने शारीरिक कष्टों से मुक्त नहीं होते, बल्कि वे मानसिक शांति और दिव्य अनुभव की प्राप्ति करते हैं। नदी का तट एक ऐसा स्थल बन जाता है जहां साधक और श्रद्धालु दोनों ही अपने भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। इस स्थान पर साधना करने वाले लोग न केवल स्वयं को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। अब वैतरणी नदी का अंतिम सत्य यह है कि यह नदी केवल शारीरिक जीवन के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंत से परे की एक गहरी यात्रा को दर्शाती है। इस नदी के पानी में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने जीवन की असली अर्थ और उद्देश्य को समझने लगता है। यह नदी हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है। जो लोग जीवन में सच्चे उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं, वे इस नदी के पास जाकर पवित्र अनुभव प्राप्त करते हैं और उनके भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। वे आत्मा की गहराई में जाकर अपने कर्मों का आकलन करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। वैतरणी नदी की यह रहस्यपूर्ण यात्रा न केवल हमें जीवन का असली उद्देश्य समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि मनुष्य का कर्म और उसकी आस्था ही उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। जीवन में अगर हम सच्चे मन से धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तो वैतरणी नदी की तरह हमारे जीवन का मार्ग भी पवित्र और दिव्य बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको नरक की वैतरणी नदी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके मन में इस विषय पर कोई विचार हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और भी रोचक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।